जी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि 5 कमियां दूर करें, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। जी, मकर राशि के जात को आपको 5 कमियां हम बताएंगे जिन्हें आपको दूर करना है। और ये 5 कमियां ऐसी हैं जो मकर राशि के लगभग सभी लोगों में होती है। किसी को पता है कि ये कमियां हैं उनमें, किसी को पता नहीं है, लेकिन होती आप सभी लोगों में है। जब हम ये कमियां बताएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप में कहीं ना कहीं ये कमियां हैं जरूर। तो वो 5 कमियां आप दूर कर लीजिए। कैसे दूर करेंगे, साथ में हम आपको उपाय भी बताते जाएंगे। हर एक कमी के बारे में कहेंगे कि कैसे दूर करें, ये इस वीडियो में हम बताएंगे। 5 कमियां बता रहे हैं, 5 कमियों को साथ में दूर करने के उपाय भी बताएंगे, ताकि आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाए और जिंदगी बन जाए खूबसूरत। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की 5 कमियां जो हैं आपकी राशि में होती हैं। हम यहाँ पर राशि की बात कर रहे हैं, और जब राशि की बात करते हैं तो लगभग सभी लोगों पर वो राशि लागू हो जाती है। 5 कमियां देखिए, एक IAS अधिकारी से लेकर पटवारी तक से, और एक राजा से लेकर एक रंग तक, सभी में जो हैं ये कमियां पाई जाती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग आपको जीवन में ज़्यादा सफल दिख रहे हैं, ज़्यादा खुशहाल दिख रहे हैं, उन्होंने इन कमियों को दूर कर लिया है, कमियों का कारण समझ लिया है और उन कमजोरियों को दूर कर लिया है, इसलिए वो ज़्यादा सफल है। अगर आप मकर राशि के हैं और आप मानते हैं कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं, आपको किसी को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये कमियां पहचानिए, 5 कमियां, इनको दूर कर लीजिए, आप भी जीवन में सफल हो जाएंगे। जी, अब मान लीजिए आप किसको दोष देंगे? आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने जन्म दिया है तो मेरा जीवन बिगाड़ लिया। किसको दोष देंगे? आप आपके राशि स्वामी शनिदेव को दोष नहीं दे सकते, ईश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं, पंडितों को दोष नहीं दे सकते हैं। आखिर दोष देने से मिलता भी क्या है? कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कमजोरियां दूर कर लेते हैं। बहुत ही सीधी सिंपल बात है, कमजोरियां दूर कर लीजिए, जीवन में आगे बढ़ाइए। लेकिन इतनी सीधी बात को इंसान समझ नहीं पाता है। इंसान को कोई छल कपट वाली बातें कहेंगे, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, उसके साथ छल कपट करना और ऐसे करना, और ऐसे पुलिस से बचेंगे और ऐसा वैसा करेंगे। दिमाग यहाँ तेज चलता है। एक सीधी सी बात कह दी जाए कि कमजोरियाँ दूर करो, किसी को कोसो मत, किसी से शिकायत भी मत करो, बस कमजोरियाँ दूर करो, जीवन में खुशहाल बन जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल बात इंसान के दिमाग में सेट नहीं होती, और सेट होने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और इंसान एक छोटी सी बात को समझ नहीं पाता है कि कमजोरियाँ दूर करते ही जीवन बदल जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर इस बात को समझ जाएंगे। कमजोरियाँ दूर करना बहुत ज़रूरी है मकर राशि की जात को, तभी जीवन सफल होता है। बस हम ये कहना चाहते हैं। जी, देखिए कि क्या कमजोरियां हैं। 5 कमजोरियां बता रहे मकर राशि के जात को, लगभग आप सभी लोगों में हैं। और आपने इन कमजोरियों को, किसी ने अगर मान लीजिए पहले समझ लिया है अपने जीवन के अनुभवों से और उसे दूर कर लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और जिनके ये कमजोरियां आज भी बनी हुई हैं, वो भी इन्हें दूर अवश्य करें। जी, पहले कमजोरी, ये 5 डिफेक्शंस होते हैं, 5 कमजोरी होते हैं, 5 वीकनेसेस होते हैं, 5 डिफेक्शंस। इन दिस वीडियो वी यूज़ द वर्ड डिफेक्शन। कुछ जो डिफेक्ट्स आते हैं इनका हम प्रयोग करेंगे। 5 डिफेक्शंस आर फाउंड इन द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक जनरली। Which are those 5 defections? We are just explaining to you all the points. जी, देखिए, पहला पॉइंट है मकर राशि के जात को डिफेक्शन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, कार्य टालने की आदत, कार्य टालने की प्रवृत्ति। ये मकर राशि के जातकों में जन्म से आ जाती है, क्योंकि ये कमजोरी राशि से जुड़ी हुई है।
राशि से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये कमजोरी सभी में होती है जन्म से ही। हाँ, ये बात अलग है, जैसे जैसे बड़े होते हैं आप लोग, कुछ लोगों ने कमजोरी दूर कर दी होगी तो आज जीवन में खुश हैं, सफल ज़्यादा हैं, और जिनके आज भी कमजोरी बनी हुई है तो हम कहते हैं कि इससे भी आप दूर कर लीजिए। कैसे दूर करते हैं अभी बता रहे। पहले ये बताते कि कार्य टालने, प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये होता है कि देखिए, जरूरी कार्य आप टाल देते हैं। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब हम कहते हैं ज्योतिषी कि मकर राशि में कार्य टालने की प्रवृत्ति होती है, ये लोग काम टालते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं। तो यहाँ लोगों का एक सवाल होता है, कहते हैं ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया, ये कैसे हो सकता है। मकर राशि वाले बड़े मेहनती होते हैं, अब कोई इतने मेहनती हैं, आप कहते हैं खूब मेहनत करते हुए दिखते, तो फिर काम कैसे टाल सकते हैं, और जो काम टालता है वो मेहनत कैसे कर सकता है। ये एक बहुत ही राज की बात है, हम आपको समझाते हैं कि मकर राशि में ये कैसे इम्प्लाइड होती है, ये बात कैसे लागू होती है। दरअसल क्या होता है कि ये सच है कि मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिलीजेंट ज़ोडिएक अमंग ऑल 12 ज़ोडिएक्स। सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा मेहनती राशि है। लेकिन कार्य कैसे टलता है इनके, वो बताते हैं। दरअसल मेहनत तो ये करते हैं, जरूरी कार्य को टाल देते हैं और बीच में जो है दूसरा कार्य करने लग जाते हैं जो इतना ज़रूरी नहीं होता है, और कभी तो फालतू कार्य होता है, उसमें ये कार्य काम करने, मेहनत करने लग जाते हैं। तो लोगों को तो दिखता है कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका ये मेहनत जो है नतीजे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि ज़रूरी कार्य इन्होंने टाल दिया कल के लिए। कल का कार्य फिर परसों के लिए टाल दिया जाता है। यहाँ तक कि मकर राशि का एक छोटा सा देखिए एग्जाम्पल, घर का एग्जाम्पल देखिए। मकर राशि के जातक मान लीजिए ये तय करते हैं कि उनका कोई ऐसा रूम है, वहाँ पर्सनल रूम है और कोई उसमें साफ़ सफाई करनी है, तो मकर राशि वाला तय करता है कि कल दिन में 12 बजे साफ़ सफाई कर लेंगे इस कमरे में जी। और कल हुआ, फिर दिन के 12 बजे हुए, तो मकर राशि वाला सोचता है कि चलो साफ़ सफाई इतना ज़रूरी तो नहीं है, आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, और अभी जो काम है कोई दूसरा काम कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा काम थोड़ा ज़रूरी है, सफाई तो कर लेंगे लेकिन कल कर लेंगे। बस ये काम टला, आज का कल के लिए टाल दिया। और उस समय बीच में फिर, क्योंकि मकर राशि वाले खाली तो कभी नहीं बैठते हैं, कोई ना कोई काम तो हाथ में रहता है इनके, कोई ना कोई दूसरा काम हाथ में ले लिया और वो समय काम टल गया। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर वही कि जो है कल कर लेंगे, इतना ज़रूरी कहाँ है सफाई करना। और इस तरह से एक छोटा सा काम साफ सफाई का, जो कि सिर्फ आधे घंटे में हो जाता है, वो 7 दिन तक टलते ही टलता रहता है। फिर यहाँ भी फिर मकर राशि वाला और टालता है, लेकिन ऐसा होता है अब मकर राशि वाले उस कमरे में बैठा है और कहीं मकड़ी के जाल गिर जाते उस पर, या छिपकली गिर जाते, तब मकर राशि वाले को लगता है कि साफ सफाई कर लेते हैं। यहाँ कहीं बदबू आने लग जाती है कमरे में, तब लगता है कि अब सफाई करना बहुत ज़रूरी है, अब टाला नहीं जा सकता, तो फिर वो सफाई करता है। अब देखिए ये काम ये आधे घंटे में हो जाता है, एक 7 दिन के लिए, सप्ताह के लिए टाल दिया जाता है, और उस समय दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो समझ गए, मकर राशि वाले मेहनत करते हैं, जरूरी काम टालते हैं, इसलिए इनके जरूरी काम टल जाते हैं। जरूरी काम टलने से क्या है, नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाले नहीं जाने चाहिए, टालते हैं तो नुकसान होता है। जैसे बीमारी के इलाज है, मकर राशि वाला बीमारी का इलाज तब लेता है जब बीमारी बहुत थर्ड लेवल, कहते हैं ना, थर्ड लेवल पर पहुँचती है, सीरियस होती है, तब जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो उसका खर्चा भी उतना ही बैठता है, समस्या काफ़ी सीरियस होती है। स्टार्टिंग पर ये टालते रहता है, आगे से आगे, हाँ कल जाएंगे डॉक्टर के वहाँ, परसों जाएंगे, तो इस तरह से ये नुकसान होता है। और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं बिजनेस से, जॉब में डिसीजन तत्काल लेने चाहिए, वहाँ भी डिसीजन आगे से आगे टालते हैं, तो जॉब में भी फिर ये सफल और बिजनेस में सफलता हासिल करने में ऐसे लोगों को नुकसान होता है। तो मकर राशि की जात को काम टालने की आदत आप छोड़ दीजिए। हमारे चैनल पर कमेंट भी आया था, कहते हैं कि मकर राशि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़े, तो चलिए उनको सवाल का जवाब भी मिल गया है। उपाय क्या करना है, अगर मकर राशि की जात को आपको लगता है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा है, देखिए थोड़ा बहुत काम तो हम टाल देते हैं, वो तभी टालते हैं एक दिन के लिए, जब कोई बीच में इमरजेंसी काम आता है, तो एक दिन के लिए टाला ठीक है,
2 दिन के लिए टाला तो भी ठीक है, दूसरे दिन मानते चलो इंसान ने मूड नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन अगर वो काम आप टाल रहे हैं तो फिर समझिए कि आप में एक कमजोरी है प्रोक्रास्टिनेशन की। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करना है मकर राशि के जात को। उत्तराषाढ़ नक्षत्र प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा करते हैं, श्रवण और धनिष्ठा में थोड़ा कम पाया जाता है, तो फिर भी तीनों को ध्यान रखना है। आपको उपाय करना है, शनिदेव को शुभ करना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है शनिवार को शनि मंदिर जाकर। शनि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप जो है शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं, तो इससे आपकी ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखिए शनिदेव का उपाय है थोड़ा लंबा करना होता है, 6, 7, 8 महीने तक जब करेंगे तब आप में एकदम परिवर्तन आ जाएंगे, फिर बाद में आपके काम टालने की आदत लगभग ख़त्म सी हो जाएगी। इस पर आप उपाय करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। चलिए ये पॉइंट कवर हो गया, तो पहला डिफेक्शन ऐसे दूर कीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरा डिफेक्शन, और वो है डिफेक्शन ऑफ इस्टोबॉन्ड। इसे कहते हैं जिद्दी नंबर 1। जी, जिद करने की आदत, इंसिस्टेंस जो रहती है, वो मकर राशि आपकी दूसरी बड़ी समस्या है, दूसरी बड़ी कमी है, दूसरा बड़ा पॉइंट है। जी, जिद क्यों करता है मकर राशि के जातक, पहले ये बात समझनी होती है। देखिए बुध ग्रह भाग्येश होते हैं मकर राशि के जात को, और ये बुध ग्रह जो हैं आपके भाग्येश होकर आपको बुद्धि की बहुत ही उन्नत बनाते हैं, इंटेलिजेंस बना देते हैं, आपको बुद्धि ज़बरदस्त आपकी बनाते हैं। और इस तरह से जो हैं आप एक जिद्दी हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, और जिद पर अड़े रहते हैं। कुछ हासिल करना तो हासिल करना ही, कोई चीज़ नहीं लेना तो नहीं लेना, कोई कुछ भी समझाए तो फिर नहीं मानते। मकर राशि के छोटे बच्चे भी बहुत जिद्दी होते हैं, और इसी के कारण माता पिता उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ही जिद करता है। मकर को लगा कि ये काम मैं नहीं करूँगा तो किसी भी कीमत पर नहीं करता, इतनी जिद पर आ जाते हैं, कितना भी जरूरी हो। जी, तो ये आपके तब होता है जब किसी के जन्म कुंडली में बुध ग्रह में कुछ गड़बड़ी आती है, बुध ग्रह खराब दृष्टि में आता है, खराब युति में आ जाता है, या बुध ग्रह खुद ही गलत भाव में होता है, गलत संगत में आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कि कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो जाता है व्यक्ति। तो जिद भी क्या कि एक हद तक तो ठीक है, क्योंकि जब जिद्दी होता है वो इंसान सफल भी होता है। जिद होनी चाहिए, लेकिन जिद हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हद से ज़्यादा जिद होने का मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और आप जीवन को बस सतही तौर पर ले रहे हैं, जीवन को ऐसा लगता है सीरियसली ले ही नहीं रहे जो लोग जिद्दी होते हैं। तो मकर राशि के कुछ एक लोग इससे नुकसान भी उठाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जिद आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना है, कहीं आप कंपनी में जॉब है, वहाँ मैनेजर डायरेक्टर से बात करते हैं, आपका बहुत अच्छा प्लान है, कभी मैनेजर डायरेक्टर आपके प्लान को पास कर लेते हैं, आपको खुशी होती है, कभी वो रिजेक्ट कर लेते हैं, तो आपको जिद नहीं करनी चाहिए, वहाँ मान लेना चाहिए। क्योंकि मैनेजर डायरेक्टर बड़ी पोस्ट पर होते हैं, उनका सोच बड़ा होता है, उनका सोच बिल्कुल अलग होता है जैसा आप सोचते हैं। तो अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग कभी आपकी बात माने नहीं माने, अनावश्यक जिद आप नहीं करें। फैमिली में जीवन साथी बच्चों के साथ भी तालमेल बनाएं, और ज़रूरत से ज़्यादा आप जिद नहीं करें, इस बात का थोड़ा प्रैक्टिकली भी आप ध्यान रखिए। तो ये जिद, ज़रूरत से ज़्यादा जिद इंसान को नुकसान कराती है। तो हम उपाय बता रहे हैं मकर राशि के जात को, आपको ये डिफेक्शन है, इसके लिए आपको बुध ग्रह को शुभ करना होता है। तो बुध ग्रह को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की पूजा कीजिए। आप लोग गणेश जी की पूजा करें बुधवार के दिन, और बच्चों, छोटे बच्चों को खुश रखें, उनको उनके बर्थडे विश करें, उनको गिफ्ट वगैरह दें और खुश रखें। तो इस तरह से बुध ग्रह आपके आशीर्वाद देंगे, और जो ज़रूरत से ज़्यादा जिद आपकी इस्टबॉन्ड जिसे कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जिद होती है, ये आपका डिफेक्शन दूर हो जाएगा। जी, चलिए 2 कमजोरियाँ हमने बता दी, साथ में उपाय भी बताए। अब हम देखते हैं तीसरी कमजोरी, और वो है मकर राशि के जातक को डिफेक्शन ऑफ ओमनिसेंट। जी, इसे कहते हैं डिफेक्शन ऑफ ओमनिसेंट, यानी सर्वज्ञाता का आभास। मकर राशि के जातकों को ऐसा लगता है कि हम सर्वज्ञाता है, यानी सब कुछ जानते हैं, वी नो एवरीथिंग एंड एवरीवन, ऐसा सोच रहता है। लेकिन यहीं पर मकर राशि वाला बहुत बड़ी गलती करता है। एज ए ह्यूमन यू हैव योर ओन लिमिट्स, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, बट
is never recognized and understood by the Capricornians. In some cases, in whole of life, मकर राशि के जात को ये एक छोटी सी बात है कि आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं। इंसान है तो आपकी एक सीमा है, आपकी कमजोरी है। आप अपने फील्ड का सब कुछ जान सकते हैं, दूसरे फील्ड का आप कैसे सब कुछ जान सकते हैं? आप एक एडवोकेट हैं तो कानूनों का आप जान सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम आप कैसे जान जाएंगे? डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही जानेगा। तो मतलब ये कि हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। तो मकर में ऐसा क्यों होता है? देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, डिबिलिटेड होते हैं, इसलिए आप में ये भी जन्म से एक कमजोरी आती है, वो होती है सर्वज्ञता। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और इतना जानते नहीं हैं। फिर रिजल्ट ये निकलता है कि आप सलाह नहीं लेते हैं, फेल हो जाते हैं, काम आपके बिगड़ जाते हैं। काम बिगड़ जाते हैं तब फिर आपको एकदम समझ आती है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी, सलाह लेनी चाहिए थी, मुझे कोई सलाह देने वाला नहीं मिलता, सलाह देने वाला चाहिए, ऐसे सोच आप में आते हैं। तो ये होता है ओमनिसेंट के कारण, डिफ्लेक्शन ऑफ ओमनिसेंट, सर्वज्ञाता प्रकृति बनती है आपके। यहाँ भी नुकसान होता है मकर राशि की जात को। देखिए, एक हद तक थोड़ा अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कोई बुरी बात नहीं है, और ये थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जानते, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं ऐसा मत सोचिए मकर राशि की जात को। जब भी सोचो तो समझिए कि हाँ हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि मकर राशि के हैं तो हम व्यवहारिक प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल अनुभव भी होते हैं हमारे पास। मकर राशि के कई रहस्यात्मक अनुभव भी होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं, और सब कुछ होते हैं। बुध ग्रह भाग्येश हैं, बुद्धि भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन सोच ये रखे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। यहाँ गलती करते हैं, सब कुछ जानते हैं यानी फिर कुछ भी नहीं जानते। जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ यानी कुछ भी वो नहीं जानता जी। जो कहता है मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो तो फिर भी कुछ जानता है। ये एक साहित्यिक सिद्धांत है। जो लोग साहित्य लिखते हैं मकर राशि के जानते हैं, एक साहित्य में ये बड़ी कंसेप्ट चलती है जी। तो नुकसान तो जानते हैं मकर राशि जात को। आपको लगता है कि सब कुछ मैं जानता हूँ। लंका में रावण जो देखिए कि उसने कुछ से गलती की थी, सीता मैया का अपहरण किया था, उसके बारे में उनका जो भ्राता भाई विभीषण समझाने लगा था रावण को कि ये गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रावण ने कहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात है फिर वो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और फिर वो रावण का पतन तय था, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं यानी कुछ भी नहीं जानते, होता है ऐसा। तो ध्यान रखिए, आप सब कुछ नहीं जानते तो गलती होती है मकर राशि की जात को आप लोगों से, बिल्कुल डेफिनेटली होती है। समाज में हम देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी मानता है। आपको क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को आपको शुभ करना होता है। इसके लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, पीले चने की दाल वगैरह का। साथ में बुजुर्गों का आदर कीजिए, और आप जो हैं गुरुवार को पीले रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं। चलिए, ये भी उपाय कर सकते हैं जी। अब देखते हैं चौथे नंबर पर, चौथा डिपेक्शन ऑफ परफेक्शन मकर राशि की जात को। मिस्टर परफेक्ट बनने की ललक मकर राशि की जात को में रहती है। यानी मकर राशि कोई भी काम करते हैं एकदम पूर्णता से काम करते हैं, इसे कहते हैं पूर्णतावादी कमजोरी जो होती है, डिफेक्शन ऑफ परफेक्शन। पूर्ण तरीके से काम करते हैं, एकदम पूरी 100% उसको अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कई बार इससे नुकसान होता है। एकदम परफेक्ट लेवल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। हर जगह एक पॉलिसी चलती है, एक लिमिट चलती है, उस लिमिट को भी फॉलो करना होता है। जैसे कंपटीशंस देते हैं युवा, वहाँ भी आपको एक लिमिट है कि इसके 200 शब्दों में आंसर देना है, किसी का 50 शब्दों में देना है, किसी का 20 शब्दों में देना है। उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको वही जवाब देना है जो इतनी 2 लाइन में या 50 शब्दों में या 200 शब्दों में आ जाए। आपके पास भले कितना भी नॉलेज है, आपको वो नॉलेज वहाँ नहीं देना है, सिर्फ वही देना है जो 200 शब्दों में उन्होंने मांगा है। तो बात है कि फिर कंपटीशन देते हैं मकर राशि के जातक यहाँ गलती करते हैं। ये दिक्कत यही है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए, कोई कहता 2 बड़े सवाल छूट गए, कोई कहता 1 सवाल छूट गया, क्योंकि इस समय एक ज़रूरत से ज़्यादा फिर आपने वहाँ कुछ परफेक्शन कर दिया होगा, तो आपका फिर ऐसे छूट जाता है पेपर। तो इसी तरह से और भी कोई भी कहते हैं परफेक्ट आप नहीं बन सकते हैं।
इंसान के नाते पूरा परफेक्ट नहीं बना जा सकता है, और सवाल एक व्यवहारिक जीवन में परफेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो मकर राशि की जात को आप कोई भी काम करें, देखिए कि ठीक ठाक सफल हो जाए। जी, ठीक ठाक सफलता मिल जाए, ठीक ठाक लक्ष्य हासिल हो जाए, ऐसा सोच रखें। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल बनना होता है, पूरी थ्योरी के आधार पर आप जीवन नहीं चलाएं, तो ध्यान रखें। तो यहाँ मिस्टर परफेक्ट बनने के चक्कर में भी मकर राशि के लोग कई बार अपना नुकसान कर देते हैं, अपनी क्षमता, अपना समय और अपना धन बर्बाद कर लेते हैं, और बाद में उनको लगता है कि ऐसा संभव नहीं होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रखें, प्रैक्टिकल टारगेट रखें और प्रैक्टिकल दृष्टि रखें, तो ये आप में थोड़ी एक समझ आ जाएगी। और मेहनत के साथ शरीर का भी ध्यान रखना है। अगर आप अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगर आप खिलाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ फिर आपकी बॉडी साथ नहीं देंगे, आपके कोई चोट लग सकती है या और कोई इंजरी हो सकती है, और खेलना भी मुश्किल हो सकता है। तो यानी मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा प्रैक्टिकल बने। जी, तो यहाँ भी एक कमी होती है मकर के। कुछ एक लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि जब सफल होने का समय आता है तो स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को और कोई इंजरी हो जाती है, और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों को, इसके लिए उपाय बताते हैं आप लोगों को। किसी का अगर ये कमजोरी है तो आपको शुक्रदेव को शुभ करना चाहिए। इसके लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, साथ में महिलाओं का आदर कीजिए, ये कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। और अब हम आखिरी और 5वें नंबर की कमजोरी पर बात करते हैं। 5वें नंबर की डिप्रेशन ऑफ लेजीनेस, आलस्य की प्रवृत्ति, ये भी उत्तराषाढ़ा में ज़्यादा रहती है। ध्यान रखें, उत्तराषाढ़ा, लेजीनेस, आलस्य आ जाता है उत्तराषाढ़ा वालों को ज़्यादा ही, और श्रवण धनिष्ठा वालों को भी आता है। ये भी एक समस्या रहती है, आलस्य करना। यहाँ भी लोगों को लगता है कि मकर राशि वाले मेहनती होते हैं, तो आलस्य कैसे करते हैं, क्योंकि जो आलस्य करता है वो मेहनत नहीं कर सकता। आलस्य मकर राशि वालों को ऐसा आता है, मेहनत तो मकर राशि वाले करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी मेहनत सही दिशा में नहीं होती, इसलिए ये फेल हो जाता है। मेहनत खूब करते हैं ये, और जो मेहनत के बल पर ये सफल होते हैं, अपना नाम कमाते। कोई भी मकर राशि का जातक है आखिर एक दिन सफल होता है, उसके पीछे सिर्फ मेहनत राज होती है। इतनी ज़बरदस्त ये मेहनत कर लेते हैं कि आखिर ईश्वर को झुकना पड़ता है, कुदरत को झुकना पड़ता है, शनिदेव को झुकना पड़ता है, और इनको इनाम देना होता है, आशीर्वाद देना होता है, और इनको सफलता देनी होती है। ये भी मकर राशि वालों की एक किस्मत ज़बरदस्त होती है। देखिए, लेकिन मकर राशि के लोग लेजीनेस रखते हैं, आलस्य रखते हैं, आलसी हो जाते हैं। ये तब होता है, आलसी का मतलब होता है कि एक निश्चित समय पर जो काम है उस समय आप उस काम को कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। जी, जैसे कल मुलाकात हुई आपकी कि कल शाम को 5 बजे कहीं मिलने जाना है, कल हुआ शाम के 5 बजे मिलने जाना है, और फिर आपको आलस्य आ जाएगा, सोचे चलो अब हाँ बाद में मिलेंगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं या कोई दूसरा काम कर लेते हैं, इसलिए ये आलस्य लेजीनेस आ जाता है, और उस तय समय पर आप नहीं पहुंचते। बाद में फिर वो चांस मिलते ही नहीं, वो फिक्स मुलाकात ही उसी समय आपको जाना होता है। इसलिए क्या कि जो लोग आलस्य करते हैं जीवन में अच्छे अच्छे चांस खोते रहते हैं, क्योंकि आलस्य करने में आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है। जी, तो शुरू में हमने प्रोक्रास्टिनेशन बताया, काम टालने की आदत, वो तो वे उन कामों में काम टालते हैं जो वो खुद के ही काम होते हैं, आगे से आगे टालते रहते हैं। लेकिन आलस्य का मतलब ये होता है कि कोई ये ऐसे काम होते हैं जहाँ एंगेजमेंट, इनको अपॉइंटमेंट दिया हुआ होता है, फिक्स टाइम पर वो काम करने होते हैं, लेकिन आलस्य आ जाता है और वो वक्त निकल जाता है, बाद में इनको दिक्कत आती है। जी, यहाँ की लास्ट डेट पर, आज लास्ट डेट है, घर वाले कहते हैं कि बिजली का पानी बिल जमा करा के आज जो लास्ट डेट है, आज नहीं गए तो कल फाइन लगेगा, लेकिन आलस्य आया तो आ ही गया, कोई न कोई बहाना बना कर नहीं जा पाते हैं, और फाइन देने के लिए तैयार है दूसरे दिन, लेकिन उस दिन तो आलस्य आ जाता है कि चलो अब क्या करें, नहीं जाए, कल देखेंगे। तो ये लेजीनेस होते, इसी भी मकर राशि जात को इंसान पीछे खींच सकता है, आगे नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिए, उपाय बता रहे, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आलस्य भाग जाता है, एक्टिवनेस आती है। मकर राशि जात को आलस्य आता है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। हनुमान जी की पूजा सिर्फ 2 महीने तक कर लीजिए, 2 महीने तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप, सुबह के समय पढ़ा कीजिए, तो जो हैं आप में आलस्य दूर हो जाएगा, और एक एक्टिवनेस, एक ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा देते हैं ये मन आपको हनुमान जी। और इस तरह से जो हैं आप
का ये आलस्य की आदत छूट जाती है। तो मकर राशि के जात को 5 कमियां दूर कीजिए और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। शुक्रिया। खुश रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।